मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन लकी लॉ। ये पर्टिकुलर वीडियो आपको जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट टू बिकम अ जज देन व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, व्हाट आर द सिलेबस एंड हाउ कैन यू क्रैक इट इन अ वेरी अर्ली टाइम। ये जो आज की वीडियो है ये स्पेसिफिकली जो है जज कैसे बन सकते हैं, कोई उसको क्या करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग में है। तो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, व्हाट आर द सिलेक्शन प्रोसेसेस क्या है, उसका स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आप प्लस टू में हो, अगर आप प्लस टू में हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो, तो देन यू हैव ऑप्शन किया, यू कैन ऑप्ट अ 5 year LLB, एंड इफ यू आर इन अ ग्रेजुएशन देन यू कैन ऑप्ट अ 3 year LLB। आफ्टर डूइंग LLB आप जो हो आपको बार का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स क्या है कि कुछ स्टेट्स जो है विदाउट बार एग्जाम भी अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो वो जुडिशियल एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल मानती है। बट कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें कि जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, जो कि आपको बार एग्जाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, या तो फिर आपके पास जो है एटलीस्ट, मतलब आपने LLB कर ली है, उसके बाद आपको जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी एज एडवोकेट जो है आप एनरोल होने की बार काउंसिल में किसी भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स की, तो वो होनी चाहिए, तो जो हो आप जो हो एग्जाम जो है किसका, जज का एग्जाम ले सकते हो। तो दिस इज द इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ देखिए सिलेबस क्या रहता है इसके रिगार्डिंग। ये सिलेबस जो है आपका, जो आप अपनी LLB के टाइम जो पढ़ते हो सब्जेक्ट जनरली वही रहता है। इसमें जैसे आपका इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और कई स्टेट्स में बेसिक हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी पूछा जाता है आपका मेंस एग्जाम में। देखिए स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है, पर ये जो मैंने सब्जेक्ट आपको दे के रखे हैं ये हर स्टेट में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। इसमें बहुत ही, जैसे मान लीजिए आप हिमाचल का ले रहे हो तो वहां पे मुस्लिम लॉ नहीं पूछा जाता है। आप अगर हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो तो फिर वहां पे आपको मुस्लिम लॉ पूछा जाता है। तो इस तरह से स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। बिहार स्टेट में IPC नहीं पूछी जाती है, वहां पे कोई और सब्जेक्ट पूछा जाता है। बट जो बेसिक जो सब्जेक्ट हैं आपके, ये आपके सारे के सारे पूछे जाते हैं। नाउ ये तो है आपका एक बेसिक सा सिलेबस कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा हो कि अम, देखिए तो दिस एग्जाम हैज 3 टायर सिस्टम। बेसिकली जब आप जज का एग्जाम देने जाते हो तो 3 टायर सिस्टम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो ये जो आपका 3 टायर सिस्टम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और जनरली ये 125 या 100 या 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में भी पूछती है, तो आपको जनरल नॉलेज के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मेंस एग्जाम जो है आपका, मेंस एग्जाम बेसिकली आपका थॉरली होता है। इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें जिस तरह से आप LLB का एग्जाम अटेम्प्ट करते हो उसी तरह से, बट मेन एग्जाम में you are appearing for the judicial exam, then you have to be more effective, more concise, more comprehensive for the exam। मतलब आपको एक अच्छा और एक तर्कपूर्ण जवाब जो है वो मेन एग्जाम में लिखना होगा। इसमें अभी लेटर वी विल डिस्कस कि मेन एग्जाम कैसे दिए लिखना चाहिए। इंटरव्यू में आपको सिंपल, एवरीबॉडी नो, कोई बुक की जरूरत नहीं है। वट एवर यू आर दे विल आस्क यू, जो भी आपने प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम के लिए तैयारी की गई थी वही पूछते हैं। देखिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम में। फर्स्ट जो फ्रेंड है आपका वो आपकी कोर्स बुक्स होती हैं, जो आपने LLB के टाइम जो बुक्स खरीद के रखी होती हैं वो ही आपका काम आती है। इट डजेंट मैटर आप किसी भी ऑथर की लो, आपको जो है, अगर आप चाहते हो कि मैं LLB के दौरान ही जुडिशियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाऊं, तो यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट जो आपकी कोर्स बुक्स हैं उनको ही ध्यान से पढ़ो। बट
आपको कोर्स बुक्स में जो है आपको कई बार कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। आप उनको जैसे कम टाइम दो, बट जो प्रिलिमिनरी जो आपकी जो कोर्स बुक्स हैं, जैसे आपकी एविडेंस एक्ट हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, सीपीसी हो गया, इन पे ज्यादा स्ट्रेस दो। और अगर आप चाहते हो कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करो, तो ड्यूरिंग योर फर्स्ट डे ऑफ एलएलबी आपको जो स्ट्रेटेजी है आपके माइंड में प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्रैक करने की या मेंस एग्जाम लिखने की, वो आपको शुरू करनी चाहिए। देखिए, इसके लिए कभी भी आप सोचोगे कि मुझे सेपरेटली कोई टाइम डिवोट करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं। जो आपका सब्जेक्ट जो जिस सेमेस्टर में आप हो, उस सेमेस्टर में आपकी 2 या 3 बुक्स ऐसी होती हैं जो कि जुडिशियल एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर आप उन्हीं बुक्स को ध्यान से थॉरोली और उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनको, या किस तरीके से आपके जो हैं आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप उनको ध्यान से उसी टाइम एलएलबी के टाइम ही अगर आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करके अगर तैयारी करोगे, तो डेफिनेटली आप जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे। अब देखिए, वेरियस स्टेट प्री एग्जाम दूसरी आपकी क्या है, आपको अ, जैसे अब ऑल इंडिया में हर एक स्टेट जो है अपना अलग अलग हिसाब से कंडक्ट करती है। हरियाणा या दिल्ली, हिमाचल, आप जो हो किसी भी स्टेट में एलिजिबल हो, उसमें कोई भी बोनाफाइड का कोई वो क्लोज नहीं है। बट कई स्टेट्स में प्रोवाइडेड कंडीशन है आपकी लैंग्वेज। जैसे पंजाब में आपकी पंजाबी जो है इसेंशियल है, बट अगर आप हरियाणा का या लेते हो या दिल्ली का एग्जाम देते हो या हिमाचल का, वहां पे ऐसी कोई भी इसेंशियल जरूरत नहीं है। जैसे आपका यूपी में, बिहार का, मतलब ऑलमोस्ट आप ऑल स्टेट का एग्जाम दे सकते हो। नाउ, अब आपको क्या करना है कि प्री एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट फ्रंट जो है आपका आपकी कोर्स बुक्स होती है। आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बस अपनी जो आपकी कोर्स बुक्स हैं उन पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और दूसरी बात, आपकी जो वेरियस जो स्टेट्स के प्री एग्जाम होते हैं उनको कलेक्ट कीजिए आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एलएलबी। जितना ज्यादा आप जो है जैसे वेरियस स्टेट्स के एग्जाम कलेक्ट करके अपने पास रखोगे, उनको रिवाइज करोगे, उनको देखोगे कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एक माइंड सेटअप बन जाएगा आपका। कि जैसे मान लीजिए कोई एक आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई टॉपिक ले लीजिए, जैसे कन्फेशन पे कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है आपका एक कन्फेशन सेक्शन 27 का एक फेमस केस है, या आपका डाइंग डिक्लेरेशन का दगड़ू प्रसाद वाला। तो ये सारे क्या है आपके, ये आपको जैसे जैसे आपको जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा आप जो प्रिलिमिनरी एग्जाम इकट्ठा करके आप उनको सॉल्व करोगे अपने, देखिए करना कुछ नहीं है। एक एग्जाम ले लीजिए, आपने एविडेंस एक्ट पढ़ लिया है, आपने सपोज पिछले सेमेस्टर में एविडेंस एक्ट पढ़ लिया है, तो आपको क्या करना है, एविडेंस एक्ट लीजिए, एविडेंस एक्ट के सारे के जो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में, उनको वहां पे रिवाइज कीजिए। आपको कोई भी स्पेशल बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपकी जो कोर्स बुक्स हैं और प्रिलिमिनरी एग्जाम है आपके वेरियस स्टेट के, आप जो है उनको डाउनलोड कर सकते हो। प्रिलिमिनरी एग्जाम को कहीं भी जो इनकी, जैसे उत्तराखंड के आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इनकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट्स है। उसके बाद आपको यूपी के मिल जाएंगे, उसके बाद आपको राजस्थान के मिल जाते हैं। आपको सारी की सारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन और जो हाई कोर्ट्स की साइट है, तो वहां पे आपकी ये अपलोड करके रखे हुए इन्होंने प्रीवियस एग्जाम। और कई स्टेट्स ने तो उनकी आंसर की भी देख के रखी हुई, जैसे मध्य प्रदेश ने, उत्तराखंड ने। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं, तो लाइक माय चैनल और गो थ्रू दिस चैनल, आई हैव अपलोडिंग a series of various states pre exam with explanation। उसमें जो हूँ उसमें जो हमारी लकी लॉ टीम ने एक्सप्लेन करके ट्राई की हुई है कि किस तरह से कोई क्वेश्चन है तो क्यों पूछा गया है, उसके पीछे क्या रीजन है, और वेरियस ट्रेंड जो प्री एग्जाम में पूछ रहे हैं आजकल, वो सब डिस्कस किया हुआ है उसमें। ठीक है। नाउ, द मेन एग्जाम, अगेन आपकी जो है मेन एग्जाम क्रैक करने के लिए आपकी कोर्स बुक्स चाहिए। और
कोर्स बुक ही आपका, मैं बोलता हूँ, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसको कि आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, ये जैसे जैन लॉ पब्लिकेशन हो गया, चावला पब्लिकेशन, दीज आर वेरी गुड बुक्स। आपको ये आइडिया दे सकती हैं कि मेन, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, सपोज मान लीजिए अगर आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस तरह से लिखना है, वो आपको ये चीजें बता सकती हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। बट अल्टीमेटली आपको एज मच एज प्रैक्टिस आप करोगे, उसी हिसाब से आपका पेपर आपको लिखा जाएगा। आपको क्या करना है मेंस एग्जाम के लिए, देखिए जैन और चावला में क्या है, आपको क्वेश्चन दे के रखे हैं प्रीवियस एग्जाम के और उनको सॉल्व करके रखा हो इन्होंने मेन एग्जाम में, तो मेन एग्जाम के ट्रेंड से। अब मान लीजिए आप जो है वेरियस स्टेट के जो है मेन एग्जाम इकट्ठा करके रखते हो अपने पास, आप और एक क्वेश्चन ले लीजिए, आप उसको सॉल्व कीजिए, या एक पूरा क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप विद इन सपोज आपको 3 आवर का टाइम दिया, आप 3 घंटे से आप ज्यादा एक्सीड कर रहे हो, आपको 4 घंटे लग रहे हैं, 4.5 लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, तो आप उस चीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उस टाइम को उस पर फोकस कीजिए। जितना हो सके आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपने अराउंड 100, 150 या 200 पेजेस के। ये आपके देखिए सो मेनी टाइम क्या होता है कि जब आपका मेन आप लिखने जाते हो, जब आप मेन राइटिंग के लिए जाते हो, मेन एग्जाम क्रैक करने के लिए जाते हो, तो उस टाइम क्या होता है कि टाइम कम होता है। टाइम कम होता है तो हम जो एक कॉम्पिटेंट एस्पिरेंट, मतलब जो एग्जाम दे रहा था उसके दिमाग में बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि अरे यार ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए लाइक अ गुड कॉम्पिटिटर, लाइक अ गुड कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हुए विद बुलेट्स पॉइंट, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, आप सब पूरा का पूरा रिकैप्चुलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी हैंडराइटिंग में हर एक सब्जेक्ट के 100, 150 या 200 पेजेस तक के नोट्स बनाइए। इससे आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा और आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको कभी भी मत भूलिए। जैसे जैन लॉ हो गया, चावला पब्लिकेशन हो गया, या और भी जो गुड बुक्स हैं आपकी, मान लीजिए वो ठीक है, बट दे आर नॉट अ एब्सोल्यूट panacea for the to crack the exam. मीन टू से कि उन्हीं पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मेन एग्जाम के लिए रिटन प्रैक्टिस, जितना रिटन प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। व्हाट यू हैव टू डू, राइट द एग्जाम। आप एग्जाम लीजिए, मेन एग्जाम लिखिए, उसको किसी जो आपके सराउंडिंग में जो कोई जिसने जुडिशियल एग्जाम क्रैक करके रखा हुआ है, या हु इज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज, या अपने प्रोफेसर से जहाँ पे आप डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो उनको दिखाइए। दे विल एनालाइज इट और वो बताएंगे कि यहाँ पे आपकी कमी है, या आप लकी लॉ टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको जो है मेन एग्जाम की तैयारी करनी है। जितना आप जो है रिटन प्रैक्टिस करोगे, इसको चेक करवाओगे, और अपने आप को जो 3 घंटे का दायरा, या जो भी आपके मेन एग्जाम की टाइमिंग के दायरे के अंदर आपको लाओगे, जिस स्टेट के लिए आप जो अपीयर होने जा रहे हो, तो आप जो है मेन एग्जाम जो है वेरी इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओगे। दैट्स इट। नाउ इंटरव्यू लास्ट स्टेज है, जिसके लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नो बुक नीडेड, वट एवर यू आर वही आपको प्रेजेंट करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है वही आपसे पूछेंगे, सम बेसिक, सम डायलेक्ट, सब जो आपका बेसिक जो होता है वही पूछेंगे, और लिटिल बिट आपकी पर्सनैलिटी और आपके एकेडमिक्स चेक करते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ यू कैन बिकम अ जज, वेरी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, दिस this particular channel is dedicated for the judicial exam and all exam related to the law. So please share, subscribe. Thank you for watching. We provide you all the material for the judicial exam. Subscribe, share, like this channel as much as you can. हमने जो है इसमें बेसिकली जो है, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हम पूरा जोर रखते हैं, हमारा पूरा एम्फेसिस रहता है। ये नहीं कि भी और टोटली फोकस होना इंग्लिश एंड ऑल द टाइम। जब एलएलबी कर रहे थे तो भी सर के ऊपर से गया इंग्लिश की वजह से, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर वेरी वीक इन इंग्लिश बट दे आर वेरी गुड इन लॉ नॉलेज, मतलब दे हैव अ वेरी साउंड लीगल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड। जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ इंग्लिश they not able to rise very soon. That's why
we are here to solve their problem. हम उन्हीं के लिए हैं, और this channel is specially dedicated to the all competitive aspirant who are genuinely preparing for the exam. So thank you very much for giving your time. Please share, subscribe this video as much as you